हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रहा है हमारा एसवाई बीकॉम क्लास एंड एसवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक न्यू टॉपिक पीपीआई मींस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? बच्चों की डिमांड थी सबसे पहले ये टॉपिक लेके आने का। ध्यान रखना, आज का जो भी क्लास चलेगा 15 टू 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स का टाइम ले रहा हूं। आज की क्लास जिन बच्चों को समझ में आ गई, बीकॉम क्लास वाले हमारे बच्चे 20 मार्क्स रख लो फिक्स, क्योंकि 80% कॉन्सेप्ट आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। एंड बैफ वाले बच्चे आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीपीआई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं उनको मेरा सजेशन है, भाई जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा तो ये जो एक्सपेंसेस आप बेसिकली रट्टाफिकेशन करते हो, भाई रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ लो। सर पीपीआई क्या होता है? सर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जरा वो समझ लो। सिंपल से देखो ना, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा बेस्ट समझा। समझो ना, 1 अप्रैल 2024 का ईयर है। मैंने एक कंपनी प्लान किया स्टार्ट करने का। भाई आर्यन के नाम से, आर्यन एजुकेशन के नाम से मैंने प्लान किया कि एक कंपनी हमें स्टार्ट करनी है। जरा ध्यान से देखना, स्टार्ट करनी है तो मैंने क्या किया ना, एक ओल्ड फर्म था उसको टेक ओवर कर लिया। न्यू कंपनी पूरा स्टार्ट करने से बेस्ट है। मैंने प्लान किया भाई कोई ओल्ड फर्म मार्केट में थी ना, उसको टेक ओवर कर लिया। कभी टेक ओवर किया? ध्यान रखना, डेट क्या था भाई, 1 अप्रैल 2024। बट 30 सितंबर लिखा है भाई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे मिला। अब जो बच्चे अगर लॉ आपने पढ़ा है सेम 3 या 4 में आई थिंक आना चाहिए आपका। जब रूल क्या है, देखो लॉ का रूल क्या, अपना लॉ क्या सिखाता है भाई, कंपनी स्टार्ट करने आपने किस डे पे लिया वो नहीं माना जाएगा भाई। जब भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, तभी से माना जाएगा कि भाई आपकी कंपनी यहां से स्टार्ट हुई है। कहां से? यहां से। कैसे? क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे मिला है। अरे क्लियर समझा क्या मेरे बच्चे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर। मैंने 1 अप्रैल को प्लान तो किया, बट जो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला ना भाई, यहां पे मिला है, यहां पे मिला। क्लियर है कि नहीं? मैंने काम पीछे भी किया है, मतलब हमारी कंपनी ने ही काम किया, बट रूल ये बोलता भाई जब भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है तब से ही काउंटिंग होगा, तब से ही माना जाएगा। अब एक एग्जांपल समझो ना भाई, यहां पे जरा 31 मार्च 25 को क्लोज हो गया मेरा अकाउंट, क्लोज किया तो मैं क्या बनाऊंगा सर? फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं। तो बैलेंस शीट को साइड ही कर दो, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग एंड पीएनएल से रिलेट कर जाएगा। सर ट्रेडिंग और पीएनएल जब मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलता है। आपने पीएनएल का पार्ट देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिलता है भाई? नेट प्रॉफिट मिलता है। या फिर अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट के हिसाब से जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सर नेट प्रॉफिट जो मुझे मिला, मेरी कंपनी को जो मिला, तो सर टोटल को नेट प्रॉफिट बोलूं क्या? लॉ बोलेगा नहीं भाई। हमारा ये मानना है, हम ये कह रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी डेट पे हुआ है भाई? 30 सितंबर को हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि आपका जो काम स्टार्ट हुआ, आपकी कंपनी का जो काम स्टार्ट हुआ भाई, इस डेट से स्टार्ट हुआ है। आपकी प्रॉफिट को हम लोग इस डेट की बात करेंगे, मतलब ये डेट का ही प्रॉफिट आपकी प्रॉफिट को मानेंगे। अरे क्लियर समझा क्या मेरे बच्चे? तो सर इसका मतलब क्या है? इसके पहले जो प्रॉफिट था वो क्या माना जाएगा? इसके पहले जो रूल बोल रहा है भाई, ये बोलेंगे हम ये मान रहे भाई काम किसने किया? फर्म ने। जो ओल्ड फर्म थी ना भाई, उसने काम किया, हम इसको उसका प्रॉफिट मानेंगे। अरे क्लियर समझा क्या भाई? मतलब क्या है? थोड़ा रिपीट करता हूं। सिंपल से देखो कॉन्सेप्ट है सम, ये इसी से रिलेट करेंगे सम को। सम हमें पूरा डिटेल दिया रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर का, और एक डेट देंगे भाई, इस डेट को इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो हमें ये पता चल जाएगा सर जब भी इनकॉर्पोरेशन हो उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ये माना जाएगा सर कंपनी ने काम किया है। उसके पहले कौन काम किया? सर फर्म ने काम किया है। क्लियर है कि नहीं भाई? जो इसके पहले, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, आगे चल के भी सीखेंगे, प्री है, एंड ये हमारा पोस्ट होता है। ये क्या होता है हमारा भाई? प्री होता है। ये क्या होता है? प्री। एंड ये क्या होता है हमारा? पोस्ट होता है। कैसे पता चलेगा? ये देखो ना, बीच में ये खड़े हैं ना भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके पहले वाले प्री, बाद वाले पोस्ट होते हैं।
अब जरा समझना, इसके पहले जो प्रॉफिट कमाए ना उसको बोलते हैं भाई प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इट मींस सर इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है, वही ये चैप्टर हमें सिखा रहा है, वही ये चैप्टर का नाम है भाई प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया ना भाई उसका नाम आता है कैपिटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को मैं बोलूंगा सर कैपिटल प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल लॉस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर होता है सर कैपिटल रिजर्व में, एंड अगर लॉस में हुआ तो उसको ट्रांसफर हम लोग करते हैं गुडविल में। याद कर लो, आगे काम आने वाला है, समझ लो। कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व, एंड लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा गुडविल। सर ये जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद गए ना भाई, इनकॉर्पोरेशन के बाद गए, और इसी को हम लोग नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मानेंगे। इसका मतलब प्री वाले को क्या मानना है सर? प्री वाले को कैपिटल प्रॉफिट मानना है या फिर कैपिटल लॉस मानना है। प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, लॉस हुआ तो गुडविल में ट्रांसफर कर दो। मतलब इन शॉर्ट एक हिंट, एक आइडिया मिला क्या? क्या है? सिंपल सा सर, एक फाइनेंशियल ईयर का डिटेल दिया होगा, हमें यह पता करना पड़ेगा सर प्री का खर्चा कौन सा है, प्री की इनकम कौन सी है, पोस्ट का खर्चा कौन सा है और पोस्ट की इनकम कौन सी है। ये अगर पता चल गया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए सर कि कौन सा खर्चा किस बेस पे जाएगा। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा भाई, कौन सा एक्सपेंस किस बेस पे जाएगा, कौन सी इनकम किस बेस पे जाएगी, यही प्रॉब्लम है। तो हमारे पास आ रहा है सर डिवीजन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम की बात आती है। अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से, जिसका ये रीजन है, ये चैप्टर अपने आप ही टफ बना लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, हार्ड लगने लगता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन हर जगह काम नहीं आता भाई, समझना थोड़ा सा पड़ता है। एक तो कुछ ऐसे खर्चे भाई जो टाइम के बेस पे जाएंगे, टाइम के बेस पे एक एग्जाम्पल समझना, ये बेसिकली फिक्स नेचर के होते हैं। कौन से नेचर का रहेगा भाई? फिक्स नेचर का रहता है। जैसा देखो ना भाई, ये जो क्लास है, इधर कोई ओल्ड फर्म चलाए तो भी भाड़ा वही है, कंपनी चलाए तो भी भाड़ा वही है। तो भाई जितना टाइम फर्म में ने यूज किया तो भाई उसका भाड़ा दे दो, जितना टाइम कंपनी ने यूज किया उसका भाड़ा दे दो। मतलब देखो ना, रेंट बेसिकली किस पे जाएगा सर? टाइम के हिसाब से जाएगा, जो जितना टाइम यूज करेगा उतना भाड़ा देना है भाई। डेप्रीशिएशन वही रूल है, टाइम के हिसाब से जा रहा है ना भाई, फिक्स है साल का। इंश्योरेंस फिक्स है, एंड ऑडिट फीस साल का देना है, तो भाई जो जितना टाइम, समझ गए कि नहीं? प्रिंटिंग पोस्टेज इसी टाइम, बहुत सारे खर्चे अभी देखेंगे मिलेंगे। और जब मैं ये प्रैक्टिकल कराऊंगा, अभी पूरा एग्जांपल यहाँ पे लिख के मतलब नहीं है, बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि फिक्स नेचर वाले को हम लोग कौन से रेशियो पे लेके जाएंगे सर? टाइम रेशियो पे लेके जाएंगे। क्लियर है? अरे समझा क्या मेरा बच्चा? नहीं समझा ना? एक एग्जाम्पल पहले टाइम रेशियो सिखाते कैसे निकालना है, जरा देखो ना, एक दो एग्जाम्पल दे दो तो समझ जाओगे। ये अप्रैल है, ये मार्च है। अब एक एग्जांपल समझना, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब एक एग्जांपल मैंने ये लिया भाई, 1 जुलाई को मुझे इनकॉर्पोरेशन मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। तो भाई पहले आप मुझे बताओ टाइम रेशियो क्या है? तो ये हमारा सर प्री होता है और ये हमारा पोस्ट होता है। मतलब ये हमारा फर्म का मानूंगा, ये मैं किसका मानूंगा सर? कंपनी का मानूंगा। देखो ना भाई, अप्रैल मई जून जुलाई काउंट करूं क्या? नहीं, 1 जुलाई को ही तो मिल गया, मतलब 3 महीना इधर है सर, 9 मंथ इधर है। क्लियर है कि नहीं? 3 महीना इधर, 9 मंथ उधर। तो रेशियो कितना बना सर? 1:2 बना। तो टाइम रेशियो क्या मिला सर? 1:2। 1:2 मिला कि 1/3? 1/3 मिला भाई, 3 3 9, 1/3 मिला। क्लियर समझा? अब इसी एग्जाम्पल की बात कर लो भाई, 1 अप्रैल से कभी मिला था सर? 30 सितंबर मिला था। जरा काउंट करो ना भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना होता है सर? 6 मंथ। 6 मंथ इधर है, 6 मंथ इधर है, तो 6 रेशियो कैंसिल करोगे तो 1/1 का बना। ये टाइम रेशियो बना, टाइम रेशियो। वर्किंग यही तो करना पड़ेगा आगे चल के। तो 1/3 आएगा सर, 1/2 आएगा, 1/1 आएगा, इसी तरीके का रेशियो निकलेगा। एंड ये जो एक्सपेंसेस है ना भाई, इसी रेशियो पे जाएंगे जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अरे क्लियर समझा क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ सेल्स, अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब सेल्स से रिलेटेड खर्चे आपने पढ़े हैं तो ये टॉपिक आपके लिए आसान है भाई। सेल्स से रिलेटेड खर्चा क्या होता है सर? कमीशन क्यों देते हो सर? ज़्यादा सेल करने के लिए।
क्लियर है कि नहीं। सेल्समैन की सैलरी क्यों होता है सर, ज्यादा सेल करने के लिए, ज्यादा सेल करोगे क्रेडिट कर दोगे बैड डिप्स हो जाएगा, आरडीडी हो जाएगा, तो ये सब किससे रिलेट हो रहे हैं सर, सेल से। सबसे बड़ा खर्चा तो सामने ही दिख रहा है भाई, एडवर्टाइजमेंट अपना सर, उस किस लिए की जाती है सर, ज्यादा सेल हमारा हो जाए। डिस्काउंट क्यों देते हो, सेल ज्यादा बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों है, इधर है। कैरेज आउटवर्ड क्यों होता है सर, सेल्स को लेके। फ्रेट आउटवर्ड क्यों होता है सर, सेल्स को लेके। मतलब जो सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमारे कौन से रेशियो पे जाएंगे सर, सेल रेशियो पे। सेल रेशियो कैसा निकलेगा, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेगा सर, इस ड्यूरेशन में इतना सेल हुआ था, इस ड्यूरेशन में इतना सेल हुआ था, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन खुद ही बता देगा सर ऐसा है। और सबसे बड़ा सबसे प्रॉब्लम, जो बच्चे यहां रट्टा मार रहे हैं, ये बच्चे रटते हैं, ये दोनों रट्टाफिकेशन करते भूल जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक आप सीख लो, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। मैंने आपको बोला क्या भाई, ये जो प्री ड्यूरेशन है इस पे काम कौन कर रहा है, इस पे काम कौन कर रहा है सर, इस पे काम, ये जो प्री ड्यूरेशन है जरा समझो ना भाई, प्री ड्यूरेशन में काम कौन कर रहा है सर, काम कर रहा है सर फर्म। एंड फर्म में होता कौन है सर, फर्म में होते हैं सर पार्टनर्स। फर्म में कौन होते हैं सर, पार्टनर्स। एंड देखो ना सिंबल सब, पार्टनर्स को अगर कोई एक्सपेंस इनकम हो रहा है तो कहां पे होगा सर, प्री इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि जो पोस्ट मतलब कंपनी में थोड़ी पार्टनर होते हैं भाई, कंपनी में शेयर होल्डर होता है, क्लियर है कि नहीं। फर्म में पार्टनर होता है, कंपनी में शेयर होल्डर होता है। इसका मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जब शेयर होल्डर की बात आएगी, इसका मतलब है इंटरेस्ट टू पार्टनर आया, तो पार्टनर कहां पे होता है सर, फर्म में। मतलब ये फर्म का सीधा सीधा खर्चा है। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन दिया तो इसका मतलब ये भी किसका खर्चा है सर, प्री इनकॉर्पोरेशन में ही आएगा। एंड सैलरी टू पार्टनर, मतलब सिंपल सा वर्डिंग बोले तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी खर्चा आया, कोई भी इनकम आया, वहीं शिफ्ट कर दो, कहां पर, प्री इनकॉर्पोरेशन में। मतलब वो खर्चा यहीं का है, इस साइड का नहीं है, मतलब पोस्ट का नहीं है, कंपनी का नहीं है। और अगर शेयर होल्डर से रिलेट करके कुछ खर्चा आया, किससे, क्योंकि कंपनी का खर्चा है भाई, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं भाई, फर्म में डायरेक्टर नहीं होता, फर्म में तो पार्टनर होता है। तो डायरेक्टर की सैलरी आई, डायरेक्टर का फीस आया, शेयर हो मीन्स नेक्स्ट आपका डिबेंचर आया, डिबेंचर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, क्योंकि डिबेंचर फर्म में थोड़ी आता भाई। डिबेंचर से रिलेटेड खर्चा, शेयर से रिलेटेड खर्चे कहां पे आते हैं सर, कंपनी में आते हैं। मतलब ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। ये लिंक आप लेके चलोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा सर वो खर्चा पोस्ट में क्यों है, ये खर्चे हमारे प्री में क्यों है। ये आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। अरे क्लियर समझाएगा, जो रट्टाफिकेशन कर रहे थे समझा दिया ना भाई, डायरेक्टर कंपनी में होता है इसलिए यहाँ पर है सर। डिबेंचर कहाँ पे इशू होते हैं सर, कंपनी में। अभी देखो ना यही चीज़ मैं शेयर को लेके लिख सकता हूँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस आता है, कहाँ पे होता है सर, कंपनी में होता है भाई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे होता है, अब ये क्या होता है सर, जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं भाई, जो हमारे खर्चे होते हैं वो होते हैं। तो नाम ही बता रहे भाई, कंपनी जब स्टार्ट हुई तो खर्चा हुआ है, तो वो कहाँ पर आएगा सर, कंपनी से रिलेट करेगा। अरे क्लियर समझा क्या भाई, मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट समझा, बस एक प्रैक्टिकल सम कराने की देरी है। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, और बेटर तरीके से समझेगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मेन टॉपिक की मैंने बात कर दिया कि सर होता क्या है प्री, पोस्ट क्या होता है, फर्म क्या होता है, कंपनी क्या होता है, फर्म में पार्टनर्स होते हैं और यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। एंड कितने रेशो पे जाएगा, मेन ये 4 हमारे रेशो हैं। रेशो बोले तो मीन्स 2 ही होते हैं, ये तो क्लियर याद रहेगा। तो सीधा प्री में जाएगा एंड ये सीधा पोस्ट में जाता है। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टाइम वाला एंड सेल्स वाला। अरे क्लियर है क्या, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद ही चालू हो जाएगा आपका सीधा प्रैक्टिकल टॉपिक। अगर डाउट कन्फ्यूजन आएगा भाई तो वो देखने के बाद ही, प्रैक्टिकल का इसीलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास में देखा जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई प्रैक्टिकल जैसा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेके आया 4 दिन में 5 दिन में, लगभग आई थिंक 10 से 12 सम कंप्लीट हमने किया था। ये भी 4 से 5 ही दिन में पूरा 10 से 12 सम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था एक और टॉपिक कराऊंगा जो बच्चे ज़्यादा डिमांड करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो आई होप जो भी बच्चे एसवाई वाले का जुड़े हैं चैनल के साथ, वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट में ऐड कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर डाउट है तो पहली ही क्लास है भाई मेंशन कर दो सर कौन सा टॉपिक नहीं समझा, कौन से रेशियो नहीं समझा, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा। तो उसके बारे में पहली क्लास में थोड़ा सा डिटेल बातें कर लूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट वो और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 PPI का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।